सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का आपका जो है एग्ज़ाम जो है आपका 15 मई से डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि आपका जो है मात्र आपके पास 10 दिन समय बचे हैं और 10 दिन समय में सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट ही आपको करना है। जो कि मॉडल सेट प्रैक्टिस करने से आपका यह होगा कि आपका जितने भी सारे क्वेश्चन मिक्सर होते, चाहे आपका जीएस हो, जीके हो, करेंट अफेयर्स हो, साइंस हो, ईवीएस हो, चाहे वो आपका सामान्य अध्ययन हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे क्वेश्चन आपका इस मॉडल सेट में आपका समाहित होता है। बात समझ रहे हैं। क्योंकि आपका क्लासेस तो है, डेली आपका क्लासेस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपका मॉडल सेट भी आपके जो है माध्यम से कराया जा रहा है, ताकि आपका जो अच्छा स्कोर आ जाए। क्योंकि इसमें जो है सारा क्वेश्चन आपका मिक्स रहता है। मॉडल सेट एक जो है फर्स्ट जो है आपका करा दिया गया है, यह मॉडल सेट आपका दूसरा है, ठीक है, जिसमें जीएस और जीके के सारे क्वेश्चन आपको समाहित रहेंगे। इस क्वेश्चन अगर लगातार आप 10 दिन तक कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन जो है आपका बाहर आने वाला है, और ज़्यादा संभावनाएं आपके बन जाती है कि आपका जो 120 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे इस बार। ठीक है, कितना ये 120 प्लस से ज़्यादा मार्क्स इस बार अगर मॉडल सेट को करने के बाद अगर कर लेते हैं कंटिन्यू 10 दिन में, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ 18 के संवाददाता ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपका 15 मई से एग्जाम्स होगा, 7 दिन पहले एडमिट कराएगा और मई के लास्ट में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही जो है प्राप्त है। अब मूल अधिकार कितना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मूल अधिकार कहने का सेंस है सिर्फ भारतीयों को ही मिला हुआ है, यानी कि बाहर जो विदेशी है उनको नहीं मिला हुआ है। तो वो कौन सा नहीं मिला हुआ है, तो इनमें जो है आपका जो अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 जो है, यह सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 में आपको पता है कि प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, 19 के ए में दिया हुआ है। तो यानी कि 15, 16 और 19 आपको सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिखा कि विदेशियों को कौन सा मिलता है। ठीक है, विदेशियों को कौन सा आपका मौलिक अधिकार मिलता है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, ये बताइएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, वो आपको बताना है। तो क्या लिखा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नहीं, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो क्या राज्यसभा के सदस्यों के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, यह आपको बताना है। तो बिल्कुल यह आपको होनी चाहिए। लोकसभा के जो है आपका 30 वर्ष ही होता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है, 35 वर्ष आपका नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं, बिल्कुल अस्थायी सदन होता है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य नहीं, 1/4 नहीं। ठीक है, वन जो है 1/4 इसका जो है पद स्थापना हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है 30 वर्षों का होता है। ठीक है, और इसके अनुसार से बी ऑप्शन लिया हुआ है जो मॉडल सेट के अनुसार से, लेकिन आपका जो है आप देख सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है 30 वर्ष का ही होता है, 35 का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है। देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा जो है 14 दिनों तक रख सकता है। ठीक है, कितने दिनों तक, 14 दिनों तक रख सकता है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सही बता रहा है। ठीक है, राज्यसभा का नहीं, गलत है, उपयुक्त सही नहीं हो जाएगा। चलिए, हाँ, ये जो धन विधेयक जो है 14 दिन तक आपको रख सकता है। कितना दिन तक, 14 दिन तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। एक मिनट, बी का आपका आंसर क्या था, दूसरा, एक मिनट देखिएगा। चलिए ठीक है, धन विधेयक को 14 दिन तक रख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 14 दिन तक ही रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र हो सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय कहने का सेंस क्या है, हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट के अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या आपको जो है क्वालिफिकेशन मतलब चाहिए आपको, वो आपको बताना है। ठीक है, तो भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किए हो या लगातार 10 पद तक उच्च न्यायालय के, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि आपका पहला जो आपका ऑप्शन है ये आपका मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर आप हाईकोर्ट के अगर जज बनना चाहते हैं तो किसी भी जो अदालत में आपको 10 वर्ष का आपको क्या होगा, जज आपका जो है वकालत का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप क्या बन सकते हैं, जज यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, यानी 10 वर्ष का आपको वकालत करना होगा। ठीक है, तब आपको जाके जज बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय अपराध उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन में दोनों सदनों द्वारा कितने माह का भीतर जो है होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो यह आपका 2 माह का होना चाहिए। कितने माह का, 2 माह का होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, 1963 में आपका लाया गया था। ठीक है, जब कोई संसद से जो खुश नहीं होते हैं तो दोनों सदन मिलकर क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि उसको भंग करने के लिए, किसी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बात समझ रहे हैं, तो 1963 में लाया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रतिवेदन के लिए किस अनुच्छेद में जो है उपलब्ध किया गया है। ठीक है, तो यह आपका अनुच्छेद 37 में किया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि चलिया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। चलिया समिति का गठन जो है आपका किस वर्ष हुआ था, तो 1971 में हुआ, 1991 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन का सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति हो जाएगा। चमड़ा जो है क्या होता है, बुरा होता है, ब्राउन कलर होता है, इसलिए भूरी क्रांति का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के धन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के धन को हॉट मनी कहते हैं। क्या मनी कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं, गर्म। ठीक है, हॉट मनी कहते हैं। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कि गन्ने का उचित और प्रासंगिक मूल्य, यानी कि उसको बोलते हैं FRP का अनुमोदन करता है। तो वो कैसे करता है, तो वो आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा इसका अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। जो नहीं शामिल था वो आपको बताना है। असहयोग आंदोलन में कौन सा शामिल नहीं था, तो सरकारी पदों का त्याग, सभी ने सरकारी पदों का त्याग कर दिया था। सही बात है। विदेशी का माल का बहिष्कार, बिल्कुल सही बात है, किया था। अदालतों का वकालत द्वारा बहिष्कार किया गया था, लेकिन सरकारी वाहनों की यात्रा पर पाबंदी ये नहीं लगाया गया था। यानी कि जो नहीं लगाया गया था वही सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा असहयोग आंदोलन जो है आपका कब हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है 1942 में आपका हुआ था। असहयोग आंदोलन 1942 में आपका हुआ था। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दांडी मार्च जो है समाप्ति किस तिथि को हुआ था। तो दांडी मार्च जो है समाप्ति जो हुआ था, इंड कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आपका समाप्त हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप तैयारी कर रहे हैं। तो दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था वो आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं को सही कौन सा नहीं है। अब गांधी जी के जीवन काल में कौन सा घटना सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, जो है काल के अनुसार से, तो चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बिल्कुल सही बात है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। पहला जो हुआ था 1930 को हुआ था, द्वितीय 31 को हुआ था और तृतीय जो है 32 को हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा नेता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी 30 में भी, 1930, 1931, 1932 में भी कौन सा ऐसा जो भारतीय है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बात समझ रहे हैं।
पूना समझौता तो 1932 में बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 23 मार्च को नहीं हुआ था। डेट ईयर तो सही है, ठीक है, लेकिन आपका जो है मार्च आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो नहीं है तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो वो आपको 1943 में किया था, 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन अब नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही आपको क्या कहा था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहाँ से? तो सिंगापुर से। सिंगापुर थे तो वहाँ से बोले थे दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही आपका दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो वो किया था आपका कब किया गया था? तो 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। करा कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने के श्रेय किस गवर्नर को जाता है? एक बहावी विद्रोह हुआ था तो उसको दमन किया था, यानी कि रोक किया था, तो किसने किया था? तो आपका लॉर्ड एलिंग प्रथम ने किया था। लॉर्ड एलिंग प्रथम ने आपका किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलिंग प्रथम ने आपका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? जो नहीं शामिल था वो आपको बताना है। तो त्रिपक्षीय सम्मेलन में आपका जो है पल्लव वंश जो है शामिल नहीं था, बाकी जो है आपका सभी शामिल थे। ठीक है, कौन शामिल नहीं था? आपका जो है पल्लव वंश जो है शामिल नहीं था, बाकी जो है आपका पाल, राजपूत और प्रतिहार। याद कर लीजिएगा, पाल, राजपूत और प्रतिहार ये तीनों शामिल थे। नहीं शामिल थे आपका पल्लव, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा पल्लव। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में? अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो था लाश को यानी कि बॉडी को दफनाते थे, तो दफनाते थे तो मान लीजिए कि ये आपका बॉडी हो गया, बॉडी में आपका ये सिर हो गया। ठीक है, तो सिर को किस दिशा में दफनाते थे वो आपको बताना है। तो वो आपको दफनाते थे कहाँ से? उत्तर में दफनाते थे। ठीक है, जहाँ जिधर सिर रहता था उत्तर दिशा में। किधर सिर रहता था आपका? उत्तर दिशा में आपका सिर रहता था। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। कह रहा है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय विभाजन हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कब किया गया था? तो यह आपका जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? चौथा बौद्ध संगीत जो है श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, चौथा बौद्ध संगीत श्रीनगर में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। पहला 21 नंबर क्वेश्चन देंगे कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो आपका हो जाएगा ऋजु पालिका। क्या हो जाएगा? ऋजु पालिका। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो किस नदी के तट पे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो वह ऋजु पालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋजु पालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन से थे? वो आपका मखलीपुत्र था। कौन था? मखलीपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मखलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग, फास्ट आंसर बताइए दीजिएगा और साथ ही साथ आपने देखिएगा कितना आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है? ठीक है, किस मुगल शासक था यानी बाबर के आपका काल के बताया जा रहा है, तो उसमें कौन सा आपका जो है स्थापत्य कला स्वर्णिम था वो आपको बताना है। तो यह आपका जहांगीर के समय हुआ था। ठीक है, जहांगीर के समय आपका हुआ था। किसके समय? शाहजहां के समय हुआ था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला का है शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया? शाहजहां के कार्यकाल में बनवाया गया था दिल्ली का लाल किला। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, इसीलिए उसको जो है लाल किला के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब क्या किया था? तो औरंगजेब ने आपका जो है एक कर, जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने जजिया कर को बंद किया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? मुगल काल में एक मुहत्सिब होता है, जैसे कि सैनिक होता है ना, तो उसी का नाम एक मुहत्सिब होता है। ठीक है, उन लोग का भाषा में। तो वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो वो आपका आचरण अधिकारी होता है। क्या होता है? कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट देता है आचरण अधिकारी, उसी को बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है। तो दीवान ए अर्ज जो है आपका सैन्य विभाग यानी कि जो सेना को देख रेख करता है उसी को आपका जो है उस भाषा में दीवान ए अर्ज कहा जाता है। ठीक है, जो सेना के देख रेख करता है उसी को हम लोग दीवान ए अर्ज कहते हैं यानी कि सैन्य विभाग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बसावन व दसावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, तो आपका जो है आपको पता ही होगा कि अकबर जो थे उनके समय में क्या थे, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता था चित्रकारी। तो अकबर के कार्यकाल के में बात करें तो यह जो अकबर के कार्यकाल में बसावंत और दसावंत ही थे। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, अकबर ने आपका इबादत खाना खोला था। ठीक है, अब अकबर ने क्या किया था, इबादत खाना का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसी को आपको यहाँ पे बताना है, नहीं है उसको बताना है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यह आपका सही आंसर है। लेकिन कुंडल कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, यह आपका नहीं है। उसको काकरापा गुजरात में है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का आप लोग आंसर दीजिएगा। भूगोल का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। ठीक है, 38वीं जो समांतर रेखा है वो कौन जो दो देश है उनके बीच है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जहाँ की जो है सरकार तानाशाह है। यहाँ की सरकार क्या है, तानाशाह है। ठीक है, तानाशाह कहने का सेंस है कि बार बार वही शासक बनता है, कि इसके अगेंस्ट जो कोई भी सरकार खड़ा नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं राजतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं, यानी कि राजा का ही शासन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है वही आपको खोजना है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जले पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, यह आपका नहीं है, बाकी बात आपका ए सी डी आपका है। ठीक है, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। समझे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो है ए और बी को सुमेलित करना है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन कैसे हो जाएगा वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका सामने रहा 30 नंबर क्वेश्चन। तो विटामिन जो है विटामिन B7, तो विटामिन B7 किस में, बालों का झड़ना। विटामिन B7 बालों का झड़ना हो जाएगा। विटामिन B12 आपका हो जाएगा जो है प्रकाश यानी जो प्रकाशनीय औरकता का होना हो जाएगा। उसके बाद होगा विटामिन ई, तो विटामिन ई आ जाएगा बांझपन से हो जाएगा। और विटामिन के हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं। ठीक है, तो अभी जो कोविशील्ड वैक्सीन हो रहा है तो यही विटामिन के का कमी कर दे रहा है, यानी कि रक्त का थक्का क्या कर रहा है, जमा दे रहा है। बात समझ रहे हैं, रक्त का थक्का जो है जमा दे रहा है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या आ रही है। बात समझ गए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 20 क्वेश्चन बचा हुआ है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तारों के जो मध्य दूरी है उसको इकाई क्या करते हैं, उसको गैलेक्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कौन सा रोग जो है वो बहुत कम होता है। तो यह आपका होता है वर्णधता होता है। ठीक है, वर्णधता होता है, यानी कि इसको ब्लाइंडनेस शायद बोलते हैं। ठीक है, ब्लाइंडनेस यानी कि अंधा जो होता है वो होता है। ठीक है, यानी कि इसको ज़्यादा कम दिखाई देना, ये सब टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह एक निम्न में से किसका वहन करती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक अंदर का प्रोटीन है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो उसका क्या आंसर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बात समझ रहे हैं, ये सब आपका कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ये सब रहेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है वो आपको बताना है। तो जीव द्रव में आपका नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है।
साइंस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, अब विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपको अगर होता तो आप लोग बता देते, लेकिन कह रहा है किसमें नहीं है, तो आपको बता दें कि आपका जो है विटामिन जो है ए का स्रोत जो है आपका जंतुओं के यकृत गुर्दे में नहीं होता है। बाकी जो आपका पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा तो पालक में ही होता है, आम में होता है और मछली के तेल में होता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि अगर आँख की रोशनी बढ़ाना है तो विटामिन ए के ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे। ठीक है, जैसे गाजर में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है और 37 का आप लोग आंसर बताइएगा। कौन सा यंत्र से किसको मापा जाता है। ठीक है, कौन सा यंत्र से किसको मापा जाता है, तो प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है आपका ओम का है। प्रतिरोध जो है आपका किसका है, ओम का है। उसके बाद जो है विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह आपका एम्पियर का है। उसका हो जाएगा बल, बल का हो जाएगा वाट हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा, सॉरी बल का न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा और पावर का वाट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। जो धातु है उसमें सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है आपका, वो हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम वो क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, पारा क्या है, तो पारा आपका ट्यूबलाइट में भरा जाता है। पारा जो है ट्यूबलाइट में आप या फिर आप ये जो है बुखार चेक करने के लिए जो यंत्र आता है, ठीक है, उसमें भी आपका क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो है प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है उसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें जो है लचदार जो है गुण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पे तय करता है। अब किसी भी तत्व है उसका जो रासायनिक गुण होता है वो किस पे जो उस पर निर्भर करता है, तो उस पर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अब देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है वो आपको बताना है। तो भागीरथी पे होता है। किस पे, भागीरथी यानी कि अलकनंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपका एमपी से गुजरती है, यानी कि मध्य प्रदेश से आपका गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपका जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपका जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है। जो सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आपका यहाँ पे नहीं है। बंदीपुर राष्ट्रीय कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। जो नहीं है वो आपको पूछना है। तो आपका कौन सा है, लेब्राडोर। लेब्राडोर आपका क्या है, जो है महासागरीय जलधारा आपका शीत यानी कि ठंडा आपका नहीं है। यह क्या हो जाएगा आपका, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, बाकी बात आपका ये ठंडा है, ये ठंडा, ये ठंडा, बाकी ये जो है आपका जो है शीत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। अब दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है वो आपको बताना है। वो आपको कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, किसको, कावेरी को आपका कहा जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर जो है किसके लिए जाना जाता है वो आपको बताना है। तो यह आपका हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। इसीलिए आपका 47 का ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तकला मकान चीन में है, थार जो है भारत में है, आटाकामा चिली में है, जो है गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे, टोटल ऑप्शन। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन में प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, फिर उसको रोजगार मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। कराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा आपका सही हो जाएगा वो आपको यहाँ पे आपको जो है बताना है। तो यह आपका जो है दोनों सही हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मूल्यों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ये आपका सेट नंबर 2 था। आपका टोटल 50 जो है 50 क्वेश्चन कराया गया। आपका 50 में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ। बाकी आपका क्लासेस जो है डेली आपका चलता रहेगा। ठीक है।